नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं रीमा वर्मा आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक उड़ान का पाठ 17 मैं हूँ बिजली का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में बिजली अपनी कहानी खुद सुना रही है, जिसे सुनकर पता चलता है कि आज के युग में बिजली कितनी उपयोगी है और उसके बगैर हमारा कोई काम पूरा नहीं होता। उनके घर में बिजली के कौन कौन से उपकरण हैं और बिजली के उपयोग और उसकी बढ़ती ज़रूरतों के बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। मैं हूँ बिजली आज के युग की पहचान। आज का युग सच माने तो मेरा ही युग है। मेरा किसका? बिजली का। क्योंकि धरती से आकाश तक सब और मैं दिखती हूँ। अगर तुम यह गिनते बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं तो जो बिजली से चलती हैं, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे। आजकल सभी चीज़ें बिजली से चलती हैं ना, चाहे वो घर हो, फैक्ट्री हो, कहीं पर भी देख लीजिए, बिना बिजली के कोई काम संभव नहीं है। यहाँ तक कि फैक्ट्रियाँ सब और मेरी ओर इस तरह ललचाई नज़रों से देखते हैं जैसे मैं ही इनकी भाग्य विधाता हूँ। धरती पर ही नहीं बल्कि आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। मेरी कहानी बहुत पुरानी है। आकाश की बिजली से तो लोग परिचित थे, जो बादलों के बीच कौंधती थी, जिसमें चोंध थी। चोंध मतलब चमक थी, जो दूर दूर तक दिखाई पड़ती थी। पर धरती की बिजली और आकाश की बिजली, क्या ये दोनों सेम है? इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। इसको लेकर बड़े दिनों तक बहस चलती रही। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, पर थोड़ी अलग तरह की पतंग थी जो रेशम की डोर से उड़ाई गई थी। उसके निचले हिस्से पर एक चाबी जुड़ी थी, ऊपरी हिस्से पर भी लोहे का तार था। जब यह बादलों तक पहुंची तो लोहे के तार से बिजली पतंग की डोर में आई और फिर नीचे बंधी हुई चाबी में भी। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हाथ के पास बंधी चाबी को छुआ तो जोर से चिट चिट की आवाज हुई, यानी कि उन्हें करंट लगा। तो इससे बेंजामिन फ्रैंकलिन घबराए नहीं, बल्कि उन्हें खुशी हुई कि आकाश की बिजली और धरती की बिजली, जिस पर लोग चर्चाएं कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, ये दोनों सेम ही थी। इसके बाद तो मुझे लेकर होने वाली रिसर्च में इतनी तेजी आई कि चारों ओर मेरी ही चर्चा सुनाई देती। टॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। इसके लिए वैज्ञानिकों को बैटरियां बनाने का आइडिया भी सूझा। आखिर किस्म किस्म की बैटरियां बनी, छोटे छोटे सेल बने। टीवी का रिमोट या कंप्यूटर का कॉर्डलेस माउस, सब में मेरा सूखा सेल ही तो काम करता है, वरना ना तुम्हारा कंप्यूटर चले और ना ही टीवी। अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता जा रहा था। मेरे बिना ना आदमी आकाश में उड़ पाए, ना समुद्री यात्रा कर पाए। और आज की बेटा ज़्यादातर आपने रेलगाड़ियाँ देखी होंगी, वो भी मेट्रो रेल वगैरह जो है सब किससे बनी होती हैं? किससे चलती हैं? बिजली से ही चलती हैं। आजकल जगह जगह पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जगह जगह ताप बिजली घर भी बन रहे हैं। दिन रात मेरा उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था, उसमें उन्हें ताप बिजली का महत्व समझ आया। उन्होंने बड़े बड़े ताप बिजलीघर बनाने की योजना बनाई। आज भारत इतनी तेजी से वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, तो इसका श्रेय डॉक्टर भाभा के महान स्वप्नों और प्रयत्नों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ तुम सभी को इस सपने को पूरा करने में मेरी मदद करनी होगी। कैसे मदद कर सकते हो बेटा आप?
कि आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे बेकार में खर्च नहीं करोगे, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरा लाभ उठा सकें। और आप कैसे मदद कर सकते हो बच्चों? कहीं भी देखोगे, चाहे वो स्कूल है या घर है, कहीं पर भी बेटा अगर आपको दिखाई देता है कि बिजली वेस्ट हो रही है, अगर कमरे में कोई नहीं बैठा, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, तो आप उसे बंद करोगे। और अब आखिरी बात कि भाई मैं थोड़ी गुस्सैल हूँ और छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो मुझसे ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं उन्हें मैं झटका देकर दूर भगा देती हूँ। सच तो यह है कि मैं ताकत की जादूगर हूँ। मुझ में अच्छे गुण भी हैं, बुरे भी। लेकिन अच्छे गुण ज़्यादा हैं। अगर कोई संभल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वह मेरी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा? बिजली बचानी है और उन्नति लानी है। धन्यवाद।